सर सबसे पहले आज धारीवाल शहर में आप आए हैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। यहाँ धारीवाल में आज आपके पहुँचने का क्या मुख्य कारण है? जी संगठन को अधिक सक्रिय गतिशील बनाने के लिए मेरा ये पंजाब का दौरा है। आज हिंदू नववर्ष पर और नवरात्रों की जो शुरुआत हो रही है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्र के पहले दिन जो हमने ये संगठन का प्रवास शुरू किया है, माँ का आशीर्वाद इस संगठन को मिलेगा। NSA लगाया गया है और ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो देश को तोड़ने का सपना देख रहे थे, उन्हें डिब्रूगढ़ की जेल में बंद किया। ये एक बहुत अच्छा फैसला है। आने वाले समय में ये पता लगेगा कि ये देश के हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए कितना जरूरी काम है। सारे घटनाक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की छवि को आप कैसे देखते हैं? हम लोग भी अजनाला थाना कांड पे हम लोग प्रभावित थे कि उन्होंने इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, पर जो संयम का और बुद्धि का परिचय दिया वो सराहनीय है। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पवन गुप्ता जी इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम पंजाब के तमाम राजनीतिक हालातों पर और आज धारीवाल शहर में उनके आने का क्या कारण है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले गुप्ता जी, आपका स्वागत है KRT न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद जी आपका न्यूज़ चैनल का कि उन्होंने हमें समय दिया। जी सर, सबसे पहले आज धारीवाल शहर में आप आए हैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। यहाँ धारीवाल में आज आपके पहुँचने का क्या मुख्य कारण है? मैं शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना के संगठन को जी मजबूत करने के लिए 2024 में पंजाब के जो चुनाव आ रहे हैं जी उसके लिए संगठन को मजबूत करने के लिए जी जिनके पास भी संगठन के पंजाब में उत्तरदायित्व हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मिल करके उनके क्षेत्रों में संगठन को अधिक सक्रिय गतिशील बनाने के लिए मेरा ये पंजाब का दौरा है, जो मैं अपना लुधियाना, फगवाड़ा, होशियारपुर, जलंधर और गुरदासपुर के बटाला में दौरा करते हुए आज धारीवाल पहुंचा हूं। आज गुरदासपुर में मैं मीटिंग करूंगा, तो धारीवाल में जो हमारे पदाधिकारी हैं, रोहित अब्रोल जी, सानू महाजन जी और बहुत सारे पदाधिकारी, उनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और इस क्षेत्र में हमारी शिवसेना हिंदुस्तान की गतिविधियां क्या हैं, संगठन को कैसे हम मजबूत बना सकते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा कि कुछ पदाधिकारी इसमें शामिल भी हुए हैं और नियुक्त भी किए हैं, तो शिवसेना हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए मैं दौरा कर रहा हूँ। सर, आज जैसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत है और नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, और जैसा कि पंजाब की राजनीति में माना जाता है कि आपको हिंदुत्व की एक आवाज़ के तौर पर भी देखा जाता है। आज हिंदू नववर्ष पर और नवरात्रों की जो शुरुआत हो रही है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं नवरात्र का आज प्रथम दिन है, तो आज हमारा दौरे का भी पहला दिन है, तो माता के आशीर्वाद से हमने दौरा शुरू किया है। मैं सनातन हिंदू धर्म के सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि माँ भवानी का आशीर्वाद सभी पे बना रहेगा। और सबसे पहले आज हमारा हिंदू नववर्ष भी है, तो उसके लिए भी मैं सभी भाइयों को, बहनों को, हमारे हिंदू नौजवानों को, हिंदू समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्र के पहले दिन जो हमने ये संगठन का प्रवास शुरू किया है, माँ का आशीर्वाद इस संगठन को मिलेगा। जैसे हमने पिछले दिन हिंदुत्व की आवाज उठाते हुए अमृतपाल जैसे पंजाब में कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, जिस प्रकार से पंजाब में हथियारों के दम पर पंजाबियों के लिए वो एक नई मुसीबत खड़े करने का प्रयास कर रहे थे, पाकिस्तान के टुकड़े के
फेंके हुए टुकड़े पे पंजाब को आतंकवाद की आग में जलाना चाहते थे, तो शिवसेना हिंदुस्तान ने उस समय एक हुंकार भरी कि 30 मार्च 2023 तक अगर इस गुंडागर्दी को नकेल नहीं लगाई गई तो पार्टी जो मजबूरन सभी पंजाबियों का साथ लेकर के 45% हिंदुओं का जिसको निशाना बनाया जा रहा था उनका साथ लेकर के हम आंदोलन के रास्ते पे चलेंगे। पर हमें खुशी है कि पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने और केंद्र सरकार ने समय की नजाकत को समझते हुए और ये जानते हुए कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और पाकिस्तान के निशाने पे है कि वो पंजाब के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है, तो ऐसी हालत में अमृतपाल की जो गुंडागर्दी थी, अमृतपाल का जो नेक्सस था, उसको उन्होंने खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति से बहुत दृढ़ फैसला किया और उससे केंद्र सरकार ने राजनीतिक कुछ भी हो पर उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए भगवंत मान जी की सरकार का पूर्ण समर्थन किया। तो हम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव जी का और सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने पंजाबियों के मनों के भाव को समझा और पंजाब सरकार के हाथ मजबूत किए ताकि वो अमृतपाल के खिलाफ इस तरह का ऑपरेशन कर सके। सर, मेरा अगला सवाल है कि अमृतपाल को लेकर जो भी पंजाब के मौजूदा हालात हैं, घटनाक्रम जो भी हुआ है, इस पर NSA लगाया गया है और ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जरूरी था। पंजाब सरकार ने जो फैसला किया है NSA लगाने का, पंजाब सरकार ने जो फैसला किया है पंजाब पुलिस के परामर्श पर, तो हमारे डीजीपी गौरव यादव ने बहुत ही संयम से, बहुत ही ऊंचे भाव से, देश की एकता अखंडता की भावना से जो अमृतपाल के खिलाफ हजारों दबाव के बावजूद उन्होंने भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों पर जो कार्रवाई की है वो बहुत ही अच्छी कार्रवाई थी। उन्होंने जो NSA लगाया, जो देश को तोड़ने का सपना देख रहे थे उन्हें डिब्रूगढ़ की जेल में बंद किया, ये एक बहुत अच्छा फैसला है। आने वाले समय में ये पता लगेगा कि ये देश के हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए कितना जरूरी काम था। सर, मेरा अगला सवाल है कि जैसे अजनाला घटनाक्रम होता है और उसके बाद बड़ी तेज़ी से पंजाब के जो हालात हैं वो बदलते हैं और इन बदलते हालातों के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी जो हैं वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बैठक करते हैं और पिछले कुछ दिनों से जब से ये घटनाक्रम चला है, ये बात मीडिया में निकल कर आ रही है कि अमित शाह और भगवंत मान की जो दिल्ली में एक बैठक हुई थी उसका ही एक परिणाम निकला है और इस सारे घटनाक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की छवि को आप कैसे देखते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और देश के प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने मिल करके जो देश के दुश्मन ताकतें थी जिनका मोहरा बने हुए थे अमृतपाल, उनको जो उनकी सोच थी देश को तोड़ने की, पंजाब के लोगों को गुमराह करने की, उस नेक्सस को जो तोड़ने का फैसला किया है वो बहुत अच्छी बात थी। बहुत मजबूत इरादे वाले व्यक्ति कर सकते हैं और चाहे वो राजनीति में कहीं भी किसी भी पार्टी से जुड़े हों, पर इन शख्सियतों ने देश के हित में बहुत मजबूती से फैसला किया। हम लोग भी अजनाला थाना कांड पे हम लोग प्रभावित थे कि उन्होंने इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, पर जो संयम का और बुद्धि का परिचय दिया वो सराहनीय है। मैं उस बातों को पूर्ण समर्थन करता हूँ। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रमुख के नाते मैं पंजाब के लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो अमन शांति भाईचारा बनाए रखें और पंजाब सरकार के हाथ मजबूत करें। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अजनाला घटनाकांड और ये जो पिछले 3-4 दिनों से ये कार्रवाई चल रही है, इसमें एक और बड़ा नाम निकल कर आया है मिस्टर कलसी का, और ये आ रहा है कि 35 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है वो विदेशों से या अलग अलग सोर्सेज से जो है वो पंजाब में इस काम के लिए की गई है। और सर, मेरा ये सवाल है कि कहीं ना कहीं आप ये सेंट्रल एजेंसीज का फेलियर तो नहीं मानते कि इतने करोड़ रुपया विदेशों से पंजाब में आ जाना और जब इतना सब कुछ होने के बाद उस चीज को ट्रेस करना, इसको आप कैसे देखते हैं जी, जो 35 करोड़ रुपया आया है? देखो, शिवसेना हिंदुस्तान पहले दिन से कह रही थी कि इस नेक्सस को तोड़ा जाना चाहिए, अमृतपाल सिंह की गुंडागर्दी को नकेल लगाई जानी चाहिए, लेकिन हमने कहा भी देर से उठाया गया सही कदम है। देरी तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं, और इसी देरी के कारण उसे जो है
कानून व्यवस्था से खेलने का मौका मिल गया। अगर उसे पहले ही कड़ा सबक दे दिया गया होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। पर फिर भी मैं कहूंगा कि देर से ही सही, पर जो ये कदम उठाया गया वो राष्ट्र के हित के लिए जरूरी था, वो पंजाब के सभी लोगों के हितों के लिए जरूरी था। और जो 3500 करोड़ की बात आप कर रहे हो, कल सी के माध्यम से बात आई है, तो हमने कल ही मांग की थी कि इसमें ईडी का भी दखल होना चाहिए, और ताकि ये पता लगाया जाए कि कौन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की, कैसे ये पैसे आए। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि थोड़े थोड़े पैसे भेजे गए ताकि किसी को शक ना हो। तो इसमें एनआईए अब आई गई है और ईडी का भी आ जाना तय ही है, तो इससे जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि कहाँ लूप होल था, किसने इसको प्लांट किया, किसने इसको आर्म लाइसेंस दिलवाए, किस प्रकार इसको इतने बड़ी मात्रा में आर्म लाइसेंस मिले, और आर्म लाइसेंस की जो कैंसिलेशन है तो बाद में शुरू हुई। तो इस सारी घटना की एनआईए द्वारा जांच होनी चाहिए कि कौन लोग, कौन ताकतें इनके पीछे थी जो दुबई से इसको लाया गया, प्लांट किया गया और इसे खुल के गुंडागर्दी करने की छूट मिली। ये सारी चीजें तो जांच का विषय है। शिवसेना हिंदुस्तान, हम तो इस बात के लिए केंद्र सरकार का, पंजाब सरकार का और पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि आपने देर से ही ऑपरेशन किया, पर ये जरूरी था। और इसके लिए ये सब बातें जानते हैं कि चाहे किसी भी विचारधारा की पार्टी पंजाब की रही हो, कोई भी पार्टी हो, सभी ने एक सुर में बात की थी कि अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अमृतपाल के खिलाफ। तो सरकार ने जो कार्रवाई की है, शिवसेना हिंदुस्तान उसका डट के समर्थन करती है, चाहे कोई कमियां रही हो, चाहे कोई खामियां रही। सर, पंजाब पुलिस जो लगातार इस पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग पंजाब पुलिस की जो भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं। आप पंजाब पुलिस की पिछले 3-4 दिन की कार्यप्रणाली को कैसे देखते हैं जी? देखिए, जैसे राजनीतिक दल ने, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति जाहिर की, उन्होंने आदेश दिशा निर्देश दिए। तो पंजाब पुलिस तो अजनाला थाना कांड के समय भी वही थी, पंजाब पुलिस केपीएस गिल रिबेरो के जमाने में भी वही थी। पंजाब पुलिस की बहादुरी पे कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके हाथ जो बांध दिए गए थे वो शक के दायरे में थे। जैसे उसके हाथ खोल दिए गए, जैसे उनको आदेश दिया गया, तो पंजाब पुलिस ने बता दिया कि हम रिबेरो के समय में भी थे, हम केपीएस गिल के जमाने में भी थे, हम खालिस्तान आतंकवाद की कमर तोड़ने वाले हैं, और आज भी हमारी ताकत कमर तोड़ने से कम नहीं है। सर, आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस मसले पर जैसे देखने में आया है कि तमाम राजनीतिक लोग जो हैं वो एकजुटता, मतलब एकजुट नजर आ रहे हैं, और इन ऐसे समय में आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को अपनी ओर से कोई राजनीतिक सलाह मशवरा देना चाहते हैं? मैं भगवंत मान जी के राजनीतिक विचारधारा का विरोधी हो सकता हूं, पर सरदार भगवंत सिंह मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री के नाते जिस सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री से सामंजस्य बिठाया, देश के हित में उनसे एक आपस में संबंधों की प्रागड़ता लाई और फोर्स लेकर के आए, और जिस तरीके से उन्होंने तालमेल करके अमृतपाल जैसे आतंकवादी को कुचलने का प्रयास किया, हम उसके खुले मन से प्रशंसा करते हैं। हमारा पूरा समर्थन है पंजाब सरकार को, हमारा पूरा समर्थन है पंजाब पुलिस को, हम पूरा समर्थन करते हैं केंद्र सरकार को, क्योंकि राजनीति होती रहेगी पर देश रहना चाहिए, देश की कानून व्यवस्था रहनी चाहिए, और देश के कीमत पे कोई राजनीति शिवसेना हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगी। हम पूरी ताकत के साथ इस समय सरकार के साथ हैं। मैं सरकार से एक बात के लिए और मांग करना चाहूंगा, जैसे इन्होंने अमृतपाल सिंह के नेक्सस को तोड़ा, उसको कुचला है, उसी प्रकार हमारे पंजाब के नौजवानों को नशे की लत लगाने वाले, नशे का कारोबार करने वाले, पंजाब की जेलों में बैठ करके इंटरव्यू दे करके अपने आप को शेर साबित करने वाले, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आदेश और निर्देश दें पंजाब पुलिस को, और पंजाब पुलिस डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में इनका भी सिर कुचल दे, ताकि कोई भी किसी रंग की भी टी शर्ट पहन करके इंटरव्यू देने की हिमाकत ना करे। ये सबक अगर कोई सिखा सकता है तो पंजाब पुलिस सिखा सकती है, अगर हमारी सरकार हिदायत करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवंत सिंह मान जिस ईमानदारी और दलेरी से चले, वो गैंगस्टरों के मामले में भी चलेंगे, और इनका भी सिर कुचलने के लिए हमारी पंजाब पुलिस को आदेश और दिशा निर्देश देंगे।
सर, KRT न्यूज़ पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थे शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पवन गुप्ता जी, जिन्होंने पंजाब के मौजूदा हालातों पर खुलकर बातचीत की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के कार्यों की और प्रयासों की प्रशंसा की है, और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और DGP पंजाब श्री गौरव यादव जी को ये क्लियर संदेश दिया है कि इन मौजूदा हालातों में शिवसेना हिंदुस्तान जो है वो पंजाब सरकार के साथ खड़ी है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए KRT न्यूज़। धन्यवाद।